संकट की वजह से मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए हैं, पूजा अर्चना बंद हो गई है। इसलिए चंद्रमा को देखने में कोई ऐसा खतरा मैं समझता हूं नहीं है। माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट है उनके लिए चिंता ठीक नहीं है, तो चिंता जो है हम ये कहेंगे कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। परंपरा के खिलाफ नहीं हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप डराएं नहीं लोगों को, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो विशेषण युक्त ज्ञान है उसे हमने विज्ञान माना है, हमारे यहाँ भी विज्ञान है और हम आधुनिक को भी मान रहे हैं, हमने कभी आधुनिक विज्ञान को नकारा नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं अतिथि त्यागी हूं। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर क्या चल रहा है। लगातार ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई, और इस वादे के साथ कि जी न्यूज पर कोई भी तस्वीर और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटेगी नहीं। आपको रहना है हमारे साथ जी न्यूज के साथ, तो जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण नहीं, आज दूसरी खबरों पर ग्रहण लगा रखा है। तो ताल ठोके में हम भी चंद्र ग्रहण पर ही बात करेंगे आपसे। बात नहीं बल्कि हमारी कोशिश होगी एक सार्थक और ज्ञानवर्धक बहस हम आपके लिए लेकर आए, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएं। तो आपसे थोड़ी देर पहले, जैसा कि आप जी न्यूज पर लगातार ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और असम के गुवाहाटी से इसकी शुरुआत हुई, और वो तस्वीर भी जी न्यूज ने आप तक लगातार पहुंचाई है। वहां पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो कुछ जगहों पर चांद थोड़ा कम नजर आएगा, यानी कुछ जगहों पर देश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा। यूं भी आपको आज घरों में बड़े बूढ़ों से कई तरह की हिदायतें मिल रही होंगी कि जब तक चंद्र ग्रहण नहीं खत्म होता है तब तक आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको कुछ खाना नहीं है, आपको सोना नहीं है। तो अच्छा है, जब तक चंद्र ग्रहण है आप ताल ठोके में हमारा जो मेहमानों का एक स्पेशल पैनल है, आप उनकी बात ध्यान से सुनिए, और हम आपको तस्वीरें यहां पर लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या है चंद्र ग्रहण, क्या आपको डरने की जरूरत है, इसका इंसानों से क्या लेना देना है, क्या आस्था और विज्ञान के बीच किसी तरह का टकराव है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, गुवाहाटी जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसके अलावा ईटानगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ईटानगर, और हमने आपको यह भी बताया कि गुवाहाटी, वहां से भी चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आई हैं। आपको बार हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे देश के कुछ हिस्से जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और कहीं पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे अभी कुछ क्षण पहले, और इस वक्त भी देख रहे हैं, ये आपको बता दें ये गुवाहाटी से तस्वीरें हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो आप अक्सर देखते हैं, और आपने ये लगातार देखा है कि कैसे आस्था और साइंस के बीच टकराव की शुरुआत हो जाती है। धर्म और आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह, दोनों की अपनी अहमियत, लेकिन बात आप ये कह सकते हैं इनके नजरिए को समझने की है। अमेरिका से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और इसके अलावा कई दूसरे देशों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बहरहाल जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं वो गुवाहाटी की तस्वीरें हैं, आसाम के गुवाहाटी की तस्वीरें, और साथ ही इससे पहले जो तस्वीरें भारत से हमने आपको दिखाई वो ईटानगर की तस्वीरें थी। विज्ञान ये कहता है कि जब चंद्रमा धरती की छाया में चला जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, और आपको ये समझना है कि सूर्य का चक्कर लगाते वक्त कई बार ऐसे हालात बनते हैं जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और इस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता, और पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ने से ये चंद्र ग्रहण होता है। चांद पर छाया वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम और आप क्योंकि धरती के प्राणी हैं और चंद्र ग्रह को लेकर अगर आप जी न्यूज के ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, और तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस शहर में कितने बजे चंद्र ग्रहण होगा, ये इंफॉर्मेशन भी इस वक्त आप जी न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, और आप इसके मुताबिक खुद को तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए धरती पर आ जाते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
आप जानते ही हैं, चंद्र ग्रहणों, सूर्य ग्रहणों, ज्यादातर मंदिरों के कपाट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि आस्था ये कहती है कि कपाट को बंद रखना जरूरी है। धर्म भी यही इंस्ट्रक्शन देता है कि इस दौरान भगवान की पूजा ना की जाए, भजन वगैरह आप कर सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि ग्रहण के दौरान आपको बाहर नहीं निकलना है, और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए तो तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, ग्रहण खत्म हो जाए तो आपको स्नान करना चाहिए। इन सब के साथ अलग अलग राशियों के लोगों पर ग्रहण के अलग अलग प्रभाव की ज्योतिष वाली थियरी भी सामने आती है। धर्म और आस्था जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे आप हमेशा देखते हैं, और आज भी आप देख रहे हैं। लेकिन आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि आस्था और विज्ञान में से किसी को नकारने की नहीं, बल्कि दोनों में बेहतर समन्वय की जरूरत है, दोनों को ही समझने की जरूरत है। और इसीलिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, जो मिथक है और जो सत्य है उसका फर्क आपको समझाएंगे, अपने तर्क रखेंगे, और उसी के आधार पर हमारा ये डिस्कशन जो है वो आप देख पाएंगे। बहुत सारे मिथक यहाँ पर रहे हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। स्टूडियो की बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर वाई राखी हैं, हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा शर्मा हैं, हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी हैं, इसके अलावा आचार्य जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रतीक भट्ट हमारे साथ हैं, और आचार्य सचिन शिरोमणि हमारे साथ हैं। हमारे साथ छवि शर्मा जी हैं जो कनाडा से इस वक्त हमारे साथ हैं, और इसीलिए मैं उन्हीं का रुख यहां पर करना चाहती हूं। और मनीष मोहन जी भी हमारे साथ हैं। हम इन सभी मेहमानों से इनके जो तथ्य हैं वो भी हम यहां पर आपके सामने रखेंगे, इनकी सोच और उस सोच का आधार क्या है। लेकिन सबसे पहले छवि शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। कनाडा में आप बैठी हैं, यहां पर बहुत सारे मिथक और सत्य के बीच, या फिर मैं इसे ऐसे भी फ्रेम करूं, आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की बात की जा रही है। चंद्र ग्रहण जिसे लेकर बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है, बहुत ग्लैमराइज किया है चांद को, तो जब मिथक की बात होती है और उसके रौद्र रूप की बात की जाती है, तो ऐसे में साइंस और आस्था दोनों अपनी जगह, इनके समन्वय के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, और चंद्रमा की जो पावर्स हैं उससे कोई भी बचा नहीं है, कोई छुपा नहीं है। कुछ साल पहले मैं नासा में थी, और वहां पर जब वहां के जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ जब डिस्कशन हुआ, और उनसे जब चर्चा हुई कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी प्रक्रियाएं जब होती हैं तब हम भारतीय क्या कुछ करते हैं, तो वो भी सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुए। लेकिन वो उसको नकार नहीं रहे थे इन फैक्ट्स को, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स को वो मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ल्यूना और ल्यूनैटिक्स यानी कि चंद्रमा और ल्यूनैटिक्स यानी कि पागलपन, चंद्रमा का पूरा कनेक्शन जो है वो मन से है। चंद्रमा मन का कारक है, ये सभी जानते हैं। और आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है उसका असर क्या होता है, ज्वार भाटा, यानी कि चंद्रमा जो इतने बड़े समुद्र पर, ओशन पर ये असर ला सकता है। चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो जो हमारा शरीर है जो कि 80% जल से बना हुआ है, उस पर क्या कुछ असर लाता होगा, उस माँ के गर्भ पर क्या असर लाता होगा जिसका गर्भ जो है पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है, उस पर क्या असर लाता होगा, उस भोजन पर क्या असर लाता होगा जिसमें कि पानी का कंटेंट है। तो इसलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्रों ने आज से कितने कितने वर्ष पूर्व इसके लिए रेमेडीज निकाली है कि आप उसको गेरू से कवर करें, या आप उसको खुद को कवर करके रखें, ढक के रखें। सो आई थिंक ऑल दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, इट मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस। नहीं तो आप देखें आजकल यहाँ इतने ऑटिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ऑटिस्टिक बच्चों की जो जन्मजात जो परेशानियां जो सामने आती हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, तरह तरह की चीजें जो हैं। आई ऑलवेज फील कि जो जितने हम प्रिकॉशंस ले सकें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, आप यहाँ पर प्रिवेंशन की बात कर रही हैं, हमारे साथ कई और खास मेहमान हैं। जल्दी जल्दी मैं एक कमेंट यहाँ पर लूंगी। सबसे पहले डॉक्टर वाई राखी, आपका एक कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की बात करें। और जो मैंने शुरू में कहा, हमने देखा बॉलीवुड में किस तरह से जो मून है, जो चांद है, उसे ग्लोरीफाई किया गया है। चंदा मामा, जो महबूबा है, उसको चांद के साथ उसकी तुलना करना।
चांद के पार जाने की कामना और वो एक्सपेक्टेशंस रखना, अगर आप प्यार में हैं तो बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ है मून का। और उसके बाद जब हम इस तरह से एक्लिप्स की बात करते हैं, सब में बहुत फासला दिखाई देता है, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो डिपिक्शन हो मून का। देखिए, चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, उसे आंखों से देखा जा सकता है, जबकि हम सूरज को एकदम नहीं देख पाते। हमारे को सूरज से प्रॉब्लम होती है, हमें चश्मे की जरूरत होती है, या हम नहीं देख पाते, नजर झुका लेते हैं। लेकिन चंद्रमा की तुलना अक्सर पिक्चरों में महबूब से की जाती है, लेकिन यही चंद्रमा हमारे बड़े होते होते इसके रूप बदल जाते हैं। बचपन में मामा होता है, जवानी में महबूब होता है, जैसे हम बड़े होते हैं शादी के बाद वो हमारे लिए भगवान बन जाता है, हमारा पति बन जाता है चंद्रमा, जैसी उसकी उम्र हो ऐसा हम कहने लगते हैं। और बुढ़ापे में जाते जाते वो शिवजी जी के मस्तक पर पहुंचकर चंद्रमा माँ का कारक बन जाता है। तो चंद्रमा के रूप बदलते हैं, 16 कला संपन्न है और ये 15-15 दिन में बढ़ता भी है, घटता भी है। ऐसी मूड स्विंग्स, एंजाइटी हमारे होती है, सर्दी गर्मी होती है, हम कभी एक जैसे मन में नहीं रहते। सूर्य ग्रहण का असर भी भारत में पड़ता है, पर यकीन मानिए चंद्र ग्रहण अगर अमेरिका में भी आज होता और भारत में ना होता तो भी भारतवासियों पर इसका असर पड़ता, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है। तो चंद्रमा जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका असर सिर्फ हमारे दिल से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन में आने वाले भावों से होते हैं। इससे एंजाइटी बढ़ती है, मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, इससे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। और बात रिलेशनशिप में सिर्फ पति पत्नी की नहीं होती, दोस्तों में लड़ाइयां होंगी, आप देखिएगा कुलीग्स में लड़ाइयां होंगी आज के बाद से, और कहीं ना कहीं मन मुटाव बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तक के लिए इस वक्त चंद्रमा पीड़ित है। वो ही पीड़ित नहीं है, उसके बाद हम भी पीड़ित है उसके इस कला की वजह से। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण का असर पूरी पृथ्वी पर जबरदस्त पड़ता है और हमें इस वक्त अगर इससे बचना है तो जैसा कि मैम ने अभी बताया, जो कनाडा से बोल रही है, कि हमें जाप करना चाहिए। जाप में शंकर भगवान का जाप, और जैसे कि सचिन जी ने, मेरे मित्र ने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप सबसे बेहतरीन जाप है। शिव की पूजा करें, इस वक्त ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें आप। तो हम अपने दर्शकों से यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि जी न्यूज़ के स्क्रीन पर हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कौन से शहर में कितनी देर के लिए आप चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, और साथ ही चंद्र ग्रहण को लेकर जो मिथक है और जो हकीकत है उसके फर्क को भी समझाने की हम आप तक लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं और हमारे साथ साइंटिस्ट भी हैं। जो कंफ्यूजन लगातार रहती है, जिस टकराव की बात हमने इस डिस्कशन में बार बार की है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं लगातार खुद भी देख रही थी 4 बजे से, जब ये ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ और आप सब आए तो आप लोगों ने कहा ये डर है, वो डर है, ये इसलिए शुभ नहीं। ये जो चंद्र ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण के करीब 2 हफ्ते बाद आया है, इससे डरना चाहिए? देखिए अदिति, मैं फिर कहूंगा, चंद्र ग्रहण है, नाम से डर लगता है लेकिन आपको डरना नहीं है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, इस सृष्टि के अंदर जितनी वनस्पति हैं, चराचर जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनको सबको प्रभावित करेगा ये चंद्र ग्रहण। लेकिन इस चंद्र ग्रहण से आपको डरना नहीं है। ये वो समय होता है अद्भुत, और मैं कहूंगा गोल्डन टाइम वो होता है जब आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, शक्ति की उपासना कर सकते हैं, और आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है। मतलब नॉर्मल डेज में जब आप पूजा अर्चना करते हैं, 1 माला आप जाप करते हैं, तो उसका लगभग कई गुना इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आप पूजा अर्चना करेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। जैसा कि राखी जी ने भी कहा कि इसका जो इंपैक्ट होगा वो सभी लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो मित्रता को लेकर हो, पारिवारिक संबंधों को लेकर हो, या फिर आपके मैरिड लाइफ को लेकर हो। इसका दुष्प्रभाव तो आएगा, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो चंद्रमा है वो एक है प्रभावित। देखिए यहां पर जो अदिति जी, जो चंद्रमा जब उदय हो रहा था तो यहां पर ग्रस्तोदय है, यानी कि वो उदय होने से पहले ही ग्रस्त हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इंपैक्ट यहां पर नहीं आएगा। जैसा कि हमारे साइंटिस्ट बंधु कह रहे थे कि जी जब तक वो दिखेगा नहीं या फिर पृथ्वी की शैडो उस पर पड़ जाती है, तो नो डाउट हम मानते हैं इस बात को, आपकी बात शिरोधार्य है कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन चंद्रमा से जो मिलने वाला जो प्रकाश है, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, ठीक है, लेकिन सूर्य उसको प्रकाशित कर रहा है, नो डाउट। लेकिन उसके द्वारा जब वो प्रकाशित होकर जब हमारे तक, हम सभी चराचर जीवों तक अपनी तरंग पहुंचाता है, अपनी किरणें पहुंचाता है, तो वो शीतलता होती है। तो उसका प्रभाव भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और जो लोग जल से रिलेटेड काम करते हैं वहां वो ज्यादा प्रभावित होंगे। समुद्र के अंदर आप उठापटक भी देखेंगे, कुछ ऐसी मतलब जल से रिलेटेड कुछ आपदाएं भी आने का योग संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ प्रतीक भट्ट भी है, और प्रतीक भट्ट यहाँ पर सवाल ये है, अभी जैसे उन्होंने जल से जुड़ी हुई आपदाओं का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट के साथ यहाँ पर जाए तो जल से जुड़ी आपदाएं होती है, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है उस साइंस उसे उसके माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और ये सत्य भी है भाई, हमारी बॉडी में 65 to 80% वाटर है।
अर्थ पर 71% वाटर है और वो वाटर एलिमेंट इस समय इम्पैक्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्र की रोशनी से ही संसार चल रहा है। चंद्रमा की कोई खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करता है। और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता है, वो दिन में भी दिखता है बट हमें नहीं दिखता है सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से। तो निश्चित तौर पर ये जो चंद्र ग्रहण होता है, इसका इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण आपके कंट्री में दिखे ना दिखे, आपके शहर में दिखे ना दिखे, आंशिक हो या पूर्ण हो, आपके मन मस्तिष्क पर होता है। चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। मन ही कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं स्वस्थ मन से ही जीवन है। अगर आपका मन एक बार स्वस्थ है तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आधी बीमारियां, ये कहीं ना कहीं साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन से निकल के बॉडी में जाती हैं। हम एक बार मान लेते हैं अपने को बीमार तो हम बीमार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के ग्रहण जो भी एक पखवाड़े पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण निकला, एक ही सौर मास में दूसरा ग्रहण, निश्चित तौर पर ये अच्छी घटना नहीं है। और हमेशा ही ग्रहण सीरीज में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं, लेकिन एक सौर मास में आना निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि जल से जुड़ी, जल से संबंधित थोड़ी बहुत तबाही हो सकती है। हम डरा नहीं रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, शो शुरू होते ही मैंने कहा था डरना मना है, सावधान रहना है। और साइंटिफिकली समझिए भाई, कहा जाता है तुलसी डल डाल दीजिए खाने पे, पानी में, क्यों? क्योंकि ये साइंस ने कहा है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। कहा जाता है दूरवा डाल दीजिए, 2015 एफडीए ने कहीं ना कहीं पब्लिश किया इस आर्टिकल को कि दूरवा में कहीं ना कहीं एंटीबैक्टीरियल है। तो वही चीज हम डालने को बोल रहे हैं आपसे कि कंटिन्यूअस आप इन सब चीजों को डालिए। इस दौरान परहेज कर लीजिए। 4 to 7 बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए परिहार है, ये कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा सब 4 to 7 रुक जाएं। भाई इतना बड़ा समय नहीं है, 3 आवर है ओवरऑल। और उसके बाद आपने अगर तुलसी दल डाल दिए, उसके बाद उसका ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्र की रोशनी पृथ्वी पर ना आ पाने की वजह से अदिति जी, बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मोर एक्टिव हो जाते हैं, और वो मोर एक्टिव होने की वजह से ही हम पर इफेक्ट करते हैं। तो साइंस को, एस्ट्रोलॉजी को, अगर हम साइंस विद एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी विद साइंस अगर समझेंगे तो चीजों की तह तक जा पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी मैं साइंस की बात करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई बोर्ड हो, उसके माध्यम से आप ये बता पाएं कि एक तरफ आस्था है, यहाँ पर जरूरी होता है कि हम साइंस की भी बात करें, क्योंकि साइंस इसके लिए अपना आधार देता है और इसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, वो खाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाता, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके लिए बाकायदा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। तो सचिन जी, यहाँ पर साइंस के लिहाज से ये आज का जो चंद्र ग्रहण है ये कितना बड़ा, मैं तो डिस्कवरी के लिहाज से यहाँ पर बात करूंगी। देखिए, ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये बताती हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो ठीक से अपनी जगह पे सब काम कर रहा है। तो अगर आप मुझे फॉलो करें तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है। कैन वी हैव द विजुअल प्लीज? सो अगर मैं सूर्य को एक बॉल के रूप में यहाँ पे स्थापित करूं, अगर एक्चुअली सूर्य को मैं इतना छोटा करूं तो पृथ्वी की इसके सामने कोई वॉल्यूम ही नहीं है। एक्चुअली पृथ्वी शायद केवल इतना सा डॉट होगी, लेकिन इतने से डॉट पे मैं आपको साइंस नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं अभी स्केल्स की चिंता नहीं कर रहा। तो मैं इसको सूर्य मान लूं और एक पृथ्वी को यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो और साथ ही साथ एक चंद्रमा को, जिसको मैं अलग अलग जगह पृथ्वी के पे लेकर के जाऊंगा, उसको ड्रॉ कर दूं, और मानूं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें सब तरफ फैल रही हैं। तो हमें ये सब किरणें तो मिल नहीं रही हैं, हमारा सरोकार केवल इस किरण से जो पृथ्वी तक आएगी और इस किरण से जो पृथ्वी तक आएगी, और इसी रूप में किरणें क्योंकि सब तरफ जाती हैं, तो ये किरण और ये किरण जो पृथ्वी को क्रॉस करेगी, इनसे हमारा सरोकार है। अब आप देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे पृथ्वी के होने की वजह से 2 शेडोज फॉर्म हो रही हैं। इसको हम पिनम्ब्रल रीजन बोलते हैं, और ये जो डार्क रीजन है इसको हम अम्ब्रल रीजन बोलते हैं। अब कमाल की बात यह है कि हर पूर्णिमा पे स्थिति यही होती है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना आकर के जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो उसकी शेडो उस पर नहीं पड़ती और हम पूरे चंद्रमा को देख पाएंगे। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर एक तरफ लाइट का सोर्स है और दूसरी तरफ कोई बॉडी है, आप बीच में हैं, तो बॉडी आपको तभी दिखेगी जब पूरे उसके बॉडी पे लाइट पड़ रही है। तो जनरली तो ये होता है, और ये हर महीने हो रहा है। केवल अभी क्या हुआ कि एक खास स्थिति बनी और ये जो चांद है ये इस शेडो के अंदर एंटर किया, इसको हमने पिनम्ब्रल एक्लिप्स बोला। और अभी जो हमारा मेन एक्लिप्स है वो शुरू हुआ,
और चांद इस शेडो में एंटर कर चुका है। और अब अगर अभी की स्थिति बताऊं तो चांद ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे यहां पे पहुंच चुका है। और जब तक वो इस मेन शेडो से चल करके बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम उसको टोटल लूनर एक्लिप्स यानी अम्ब्रल एक्लिप्स बोलेंगे। और अब से कुछ देर बाद चांद बाहर निकल के पिनम्ब्रल शेडो में जाएगा। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा इस वक्त एडिलेड से हमारे साथ है। किरण चोपड़ा, हमने तस्वीरें देखी थी थोड़ी देर पहले हम चंद्रमा के उस रौद्र, क्योंकि रेड को ऑफन एसोसिएट किया जाता है एंगर के साथ भी और पैशन के साथ भी, तो यहाँ पर तो रौद्र रूप की बात हुई थी और साथ ही ये भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका। और दर्शकों को मैं चाहूंगी ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा डेंस और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाती है पृथ्वी से वेवलेंथ, वो रेड कलर होता है और वही रिफ्लेक्ट करता है मून के ऊपर। बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है अदिति। मैं आपको कहूँ ब्लड मून इसको कहेंगे और फुल ब्लड मून हमको यहाँ पर दिखा। मैं देखिए मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर टाइम दिया गया था 9:29 का फुल टोटल लूनर एक्लिप्स का। और इस वक्त यहाँ पर एडिलेड की बात करूँ तो 10:12 पर हो रहे हैं, यानी कि वो समय जब पूरा चांद एकदम रेड था। वो हमने अपनी आंखों से देखा और तस्वीरें भी हमने अपने कैमरा पर्सन के जरिए पूरी जी न्यूज़ तक पहुंचाई। अब धीरे धीरे वो जो छाया थी अदिति, वो छटने लगी है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि हल्के तकरीबन मुझे लगता है आधे पौने घंटे में थोड़ा यहाँ पर चांद निकल के वापस रोशनी में दिखने लगेगा। जो फुल रेड मून कहा जा रहा है, फुल ब्लड मून, वो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले देखा गया। और अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कहा जा रहा है ये फुल लूनर एक्लिप्स 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखने वाला। हमारी खुशकिस्मती है ये कि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का वेदर वैसे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन आज की रात ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बेहतरीन रात है, क्योंकि खूबसूरत नज़ारा और अद्भुत नज़ारा यहाँ के लोग देख पा रहे हैं। ये जो हम अपनी तस्वीरें खुद आपके अपनी कैमरा पर्सन के जरिए भी आप तक पहुँचा रहे हैं। जी अदिति, तो इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जल्दी से कमेंट यहाँ पे डॉक्टर वाई राखी आपका, आप देख रही हैं साइंस अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करता है और कोई भी ऐसा पहलू नहीं है इसका जिसके लिए साइंस के पास इसका एक्सप्लेनेशन ना हो। तो क्या सिर्फ इसे एक टकराव के तौर पर ही देखा जाएगा या दोनों के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, समन्वय नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पर वो साइंस के लोगों को हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। यहाँ जितने भी ज्योतिष बैठे हैं वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि हम ऐसा मानते हैं ज्योतिष की आत्मा जो है वो विज्ञान ही है। तो विज्ञान के बिना ज्योतिष चल ही नहीं सकता है। ज्योतिष को जो हम जब भी विज्ञान की बात करते हैं हम साइंटिफिक रीजंस भी बताते हैं कि अगर हम ये काम करें, हम पीपल के पेड़ लगवाते हैं तो क्यों लगवाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम वो ऑक्सीजन देते हैं, ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है। लेकिन साइंस को पता नहीं क्यों ज्योतिष से प्रॉब्लम है और वो नहीं मानते हैं, लेकिन उनका अपना एक पैनल है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि ये ग्रहण का खुले आंखों से दिखना सही बात नहीं है। जैसा कि पैनल पे बैठे सभी लोग कह रहे हैं कि इसका जल तत्व से असर जरूर दिखाई देगा। मैं कहूंगी मछलियों पर भी दिखाई देगा। मछलियों से जुड़ी हुई आने वाले टाइम में कोई बीमारी आ सकती है, तकलीफ हो सकती है। चंद्रमा मन का कारक, बार बार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जैसे कि अभी आपसे पहले राम पूछ रहे थे कि आने वाले टाइम में क्रिकेट पर इसका क्या असर होगा, तो मैं बता दूं मंगल 14 तारीख को वक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश अच्छा नहीं है, तो हमारे जो खेलों पर है इसका असर जरूर पड़ेगा। उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती हुई जरूर आगे दिखाई देगी और खेल थोड़े आसान जो थे वो थोड़े जो है कठिन होते हुए दिखाई देंगे। इंडिया जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा, आप उसके लिए कह रही हैं उस पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ेगी? चंद्र ग्रहण की छाया भी पड़ेगी और मंगल जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है उसकी छाया पड़ेगी। मैं बता दूं गुरु इस वक्त अपनी ही राशि में है, शनि इस वक्त अपनी ही राशि में है, शनि भी राशि परिवर्तन करने वाला है। 14 तारीख से बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसका असर मेरी आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। और उसके ऊपर ये 2 ग्रहण, सोने पर सुहागा। ग्रहण तो मन को ही तोड़ देते हैं। ग्रहण तो कहते हैं ना इस व्यक्ति के तो जीवन में ही ग्रहण लगा हुआ है, जब से मेरी तुमसे शादी हुई मेरा जीवन ग्रहण बन गया। तो ये तो कहावतें हमारे बुजुर्ग बनाकर चले गए। जो ग्रहण शब्द है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक है और ये जो प्रभु बेला चल रही है ये इतनी खूबसूरत बेला है कि इसमें अपने लिए नहीं देश और दुनिया के लिए भी जाप करिए। मंगलवार का दिन है, आपसे मैं कहूंगी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ना, हनुमान जी का नाम लेना या सिर्फ इतना कहना, कौन सो संकट मोज गरीब पे जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम
तिहारो। तो वो संकटों को हरने वाले हैं, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो सूर्य देवता को खा ही गए थे, अपने मुंह में ही ले लिया था उन्होंने। तो सब संकटों से दूर करेंगे भगवान, और आज ग्रहण के बाद हनुमान मंदिर जरूर जाएं, संभव हो सके तो शंकर भगवान पे कच्चा दूध अर्पण जरूर करें। डॉक्टर करिश्मा, यहाँ पर जब ये डिस्कशन हो रहा है तो एक और सवाल जो लोगों के जहन में आएगा वो ये कि भारत में तो हम मंत्रोच्चार की बात कर रहे हैं, जाप करने की बात कर रहे हैं, आस्था अपने अपने प्रमाण रखती है, लेकिन जो बाकी की दुनिया है जो इस मोड पर नहीं जाती है, वो कैसे इसका जो दुष्प्रभाव है उसे कैसे हैंडल कर पाती है? देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं, मगर सबसे पहले मैं क्रिकेट पे ही आऊंगी, क्योंकि क्रिकेट पे ही ये चीज़ खत्म हुई थी। जैसे राखी जी ने बताया कि 14 तारीख के बाद जो है ये सारी चीज़ों का ट्रांजिट होगा, जो ग्रह हैं उनके ट्रांजिट होंगे, मगर 13 तारीख को ही हमारा जो है वर्ल्ड कप होने वाला है। और अभी देखा जाए तो इंडिया सेमीफाइनल्स में आ चुकी है। और जहां तक मेरा, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है ये जो ग्रहण है, भले ही ये ग्रहण है, भले ही ये नकारात्मक हो, मगर इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इंडिया के काफी हद तक चांसेस बन रहे हैं ये वर्ल्ड कप। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। अभी राखी जी ने कहा कि इसका हमारे खेलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, मैं यहाँ आप ये कह रही हैं कि खेल पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी जी, मैं यही कहूंगी कि खेलों पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और काफी हद तक ये जो ग्रहण होगा बहुत अच्छा भी हो सकता है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ला सकती है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसका आधार क्या लगता है? मैं इसके आधार पे कहूंगी, क्योंकि जैसे राखी जी ने कहा कि 14 तारीख के बाद जो है सभी ग्रहों का परिवर्तन होगा, मगर जो ग्रह का परिवर्तन होगा वो 14 तारीख को होगा। जो खेल है हमारा, जो मैच होगा वो 13 तारीख को होगा, ग्रहों के परिवर्तन होने से पहले। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट रहे। और दूसरी चीज ये कि जब ग्रहण पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 2 सालों में भी चले, जैसे अगर हम 2021 की बात करते हैं, हम 2020 की बात करते हैं, तो सेम कार्तिक मास की पूर्णिमा पे बैक टू बैक तीसरा ये साल है जो ग्रहण लगा है। 2020 में भी लगा था, 2021 में भी लगा था, और ये भी लग रहा है। मगर ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे 15 दिन पहले ही, मतलब दिवाली वाले दिन भी सूर्य ग्रहण लगा था, और ये पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर एक चीज पे जरूर पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं मन पे, मस्तिष्क पे बिल्कुल पड़ने वाला है, जैसे कि हमारे सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं। और अगर साइंस की बात करें तो कहीं ना कहीं साइंस नहीं मानती इन चीजों को, मगर मानना बहुत जरूरी है। अगर हम साइंस नहीं मानेगी तो फिर बात कैसे चलेगी? क्योंकि कभी ना कभी तो उनकी माताओं ने भी पंडित जी से कुंडली दिखा के पूछा होगा हमारा बच्चा वैज्ञानिक बनेगा। सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी ये कह रहे हैं कि खेलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो 14 तारीख के बाद दुष्प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आज भले ही आस्था पर आप सवाल उठा लें, लेकिन कभी तो आपकी माता जी ने भी कुंडली को रेफर किया होगा आपकी। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, और मैं एक्चुअली अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। मैं भी एक हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूं, और आपको एक बड़ा सिंपल सा कारण बताता हूं कि क्यों मानसिकता बदल जाती है। मेरे पिताजी पुलिस में थे, और सन 1983 के ग्रहण में जब सारी दुनिया को अंदर रहने के लिए कहा गया था, तो मेरे पिताजी की ड्यूटी लगाई गई ताकि लोग बाहर ना निकलें। उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, और मेरे फादर मुझे अपनी बाइक पे बिठा के, मैं छोटा सा था 7 साल का, एक्लिप्स में लेकर के गए, और उन्होंने उस वक्त वो ड्यूटी निभाई। आप यकीन माने वो मेरे पे इतना ज्यादा उसका गहन असर है उस बात का कि मैंने इनको स्टडी करना शुरू किया। और जब आप किसी चीज को जान जाते हैं, जब आप एजुकेट हो जाते हैं, तो उससे डर खत्म हो जाता है। तो मुझे वो रोशनी उस प्रभु से ही मिली है, मुझे ये ज्ञान उस प्रभु से ही मिला है। मेरे को ये शिक्षा कि मैं पढ़ूं और समझूं कि ऐसा कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ने वाला, ये मुझे उसी भगवान ने दिया है। तो मैं एग्जैक्टली यही बात कहूंगा। हाँ, तो साइंस का असर कम है ना इस पे? आपके पापा आपको 7 साल की उम्र में ले गए थे, तो वो आपके माता पिता के संस्कार है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का असर, साइंटिफिक टेम्परामेंट था मेरे फादर के पास, और उन्होंने मुझे वो दिया, और मैंने उसको ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो मुझे इन बातों का असर नहीं होता है। के साथ मैं कहूंगी साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, उनके हाथ में लाल धागे होते हैं, ये हमने कई बार देखा है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसीलिए मैं साइंटिस्ट से ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी की सोच और उसकी विचारधारा या उसकी मानना, उस पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि आप जब कहते हैं कि चांद नहीं होता है तो बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो जब रात में चांद नहीं होता है किसी रात में, तो बैक्टीरिया जितनी भी घटनाएं होती है सर रात में ही होती हैं। प्लीज लेट हिम फिनिश, फिर आप जवाब दे सकती हो। एक बार उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। तो हम तब क्यों नहीं कहते हैं कि आप तुलसी डालें? क्योंकि हम एक्चुअली ग्रहण को जबरदस्ती नेगेटिव बनाते हैं लोगों के दिमागों में, जबकि ये सबसे पॉजिटिव घटना है और सबसे खूबसूरत घटना है। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त बाहर जाएं, और अभी आपको जब दिल्ली में चांद दिखेगा तो उससे सिर्फ 1 उंगली दूरी पे
आपको यूरेनस यानी अरुण भी दिखेगा। ये बहुत खूबसूरत समय है बाहर जाकर के अपना टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से इन ग्रहों को एंजॉय करने का। बिल्कुल बाहर ना जाएं और बिल्कुल अपनी आंखों से ना देखें। और आप ये कह रहे हैं कि चांद जब रात में नहीं दिखता तब आप तुलसी डालने को नहीं कहते, तो आप ये याद रखिए, अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ अक्सर उसके पिता को कहती हुई दिखती है, सुनो इसे बुखार है, रात को कहीं तेज ना हो जाए, दवाई ले आना। हमें ये बहुत अच्छे से पता है डकैतियां रात में ही डलती हैं, कोई भी अप्रिय घटना होती है वो रात में होती है, देश में जितने भी बलात्कार होते हैं वो रात में होते हैं, चोरियां जितने भी सब कुछ होता है वो रात में होता है, क्योंकि सूर्य नहीं होता। इट मींस कि इसका असर होता है जब चंद्रमा नहीं होता। अमावस की रात सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। अमावस वाले दिन से सुनिए, शाम को सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। अमावस वाले दिन लोगों की जॉब्स जाती है, अमावस वाले दिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। ये देखा परखा गया है, ज्योतिषियों का पैनल बैठा है। मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार मेरी बात सुनिए, लेकिन आप प्लीज खुली आंख से लोगों को प्लीज हाथ जोड़ती हूँ आपके कि आप प्लीज ये चंद्रमा देखने की सलाह ना दें। रिक्वेस्ट है कि आप सभी चंद्रमा देखें और किसी भी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान कभी नहीं पहुंचेगा। आप टेलीस्कोप लगा के देखिए। मेरी खुद की पत्नी गर्भवती थी जब मैंने उनको प्लेन क्रैश हो गए, गुजरात के अंदर पुल गिर गया, ये सारे इस पैनल पे बैठे हुए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। कहाँ है अभी बोल रहे हैं भाई, एक सेकंड रुक जाइएगा। लेकिन यहाँ पे मैडम मैं ये भी कहना चाहूंगी, मोरबी में जो हुआ उसमें इंसान की जवाबदेही से इंकार नहीं किया जा सकता। वहां पर गलतियां हुई, हर बात के लिए कुदरत को जिम्मेदार ठहरा देना शायद ये हमारे लिए कन्वीनियंट लॉजिक होगा, लेकिन तथ्य ये है कि वहां पर गलतियां हुई, वहां पर चूक हुई और उसके लिए लोगों की जवाबदेही है। आचार्य शिरोमणि जी। बिल्कुल, देखिए चूक हुई है, नो डाउट, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये हुआ क्यों? चूक के कारण हुआ। और चूक क्यों हुई? क्योंकि सूर्य ग्रहण था, दीपावली का अवसर था, कार्तिक मास की दीपावली थी। हमने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अदिति जी आप भी साक्षी थे कि हमने कहा था कि भाई इस तरीके की अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं, जान माल की हानि हो सकती है, जो हुई भी मोरबी में। लेकिन चंद्र ग्रहण को हर तरीके से नकारा नहीं जा सकता। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, उनसे बिल्कुल ना कहें कि भाई जाके चंद्रमा को देखिए और अपनी बहादुरी दिखाइए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप आराम से बैठिए, हमने आपको कोई परेशान करने के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और ज्यादा जो है बाहर निकलने का प्रयास इस समय ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, प्रतीक भट्ट जी। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा साइंटिफिकली अमावस्या के दिन कि हम तुलसी क्यों नहीं डालते। भाई रात में इनकी साइंस कहती है कि नेटवर्क अच्छा आता है, इनकी साइंस कहती है जब केबल होते थे, आजकल डीटीएच आ गए हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी बेटर होती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है रात को गूंजती है, दिन में कभी नहीं गूंजती है। रात को ही 10 किलोमीटर दूर हाईवे की आवाज मेरे घर तक आती है, लेकिन दिन में कभी नहीं आती है। तो रात की जो एनर्जी है, चाहे वो अमावस्या के दिन की हो चाहे पूर्णिमा के दिन की हो, उसमें घटाव बढ़ाव होता है। जैसा कि जब आपने शो शुरू किया आपने भी माना कि गुरुत्वाकर्षण में प्लस माइनस रहता है, तो हम भी साइंटिफिकली ही समझा रहे हैं कि भाई इस समय बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिवेट है, क्योंकि सूर्य अपनी रोशनी चंद्र को नहीं दे पा रहे हैं, चंद्रमा की कोई खुद की रोशनी है नहीं, इसी वजह से इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है। और रही बात नॉर्मल डेज की, तो अमावस्या के दिन जैसा राखी जी ने बहुत सही बताया कि मैक्सिमम घटनाएं रात को ही होती हैं, मैक्सिमम घटनाएं अमावस्या के इर्द गिर्द होती है। और सिर्फ हम शरद मास या कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही नहीं कहते हैं पूजा करने को, हम हर पूर्णिमा को कहते हैं कि आप छत के ऊपर खीर रखिए और उसे खाइए, क्योंकि पूर्णिमा को अमृत बरसता है। ये सब कहीं ना कहीं पूर्णिमा को हम आज से नहीं पुरातन काल से कहते आ रहे हैं, हजारों साल से कहते आ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। समन्वय की बात ही मैंने लगातार इस बहस में की है, क्योंकि ये बहस नहीं है। दरअसल आस्था की अपनी जगह है और साइंस अपनी अहमियत रखता है, साइंस का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उसे सिरे से नकार देना, उसे लेकर भी फिर सवाल होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुवाहाटी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बार बार आपको यह भी बता रहे हैं कि साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा के रौद्र रूप की, वो तस्वीर आपने एडिलेड से देखी थी। तो यहाँ पर अलग अलग मिथक भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। एक स्टोरी मैंने पढ़ी जो कि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, हमारे दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, कि जब कोलंबस को वो जमैका में एक तट से टकराए तो कहा जाता है कि उन्हें अंदाजा था कि चंद्र ग्रहण कब आएगा, और जो वहां पर लोकल्स थे वो बहुत हॉस्टाइल थे और वो उनकी जान बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया चंद्र ग्रहण को लेकर, उन्होंने कहा कि देवीय शक्ति जो है वो मेरे कंट्रोल में है और मैं आपको ये बता सकता हूं। और क्योंकि वो साइंटिफिकली अपनी थियरी को
अपने मन में सपोर्ट कर रहे थे, साइंस उनके उस दावे का आधार था, लेकिन लोकल्स को उन्होंने ये कहते हुए कन्विंस किया कि देवीय शक्तियां उनके कंट्रोल में हैं और जो वो थे और उनके जो साथी थे वो अपनी जान बचाने में उन लोकल्स के हाथों इस ऐसी ही साइंटिफिक थ्योरी के जरिए कामयाब हुए थे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। चंद्र ग्रहण जब हुआ है तो इससे पहले कई डिस्कवरीज की बात की जाती है। अगर आज आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो यह कहा जाता है कि धरती का डायामीटर कितना है, वो ऐसे ही एक चंद्र ग्रहण जब लगा तब डिस्कवर किया गया। धरती और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है वो भी एक चंद्र ग्रहण के दौरान डिस्कवर की गई। इसके अलावा जो वर्ल्ड मैप है वो उनके भी एक स्वरूप धारण करने के लिए चंद्र ग्रहण को क्रेडिट दिया जाता है। तो बहुत सारे दावे हैं, सबकी अपनी अपनी थियरीज हैं। और हमारे साथ मनीष जी है। मनीष जी, यहाँ पर आस्था अपने हिसाब से अपने तर्कों के आधार पर इस चंद्र ग्रहण की व्याख्या कर रही है और हम देख रहे हैं साइंस अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करती है, साइंस की अपनी थियरी है और साइंस अलग तरीके से इस पूरी खगोलीय घटना को देखती है। ये टकराव है या समन्वय हो सकता है, लेकिन इस वक्त आस्था और साइंस उस समन्वय के लिए तैयार नहीं है। ये समन्वय, आस्था, विज्ञान जो आपने बताया ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अवेयरनेस 16वीं 17वीं शताब्दी में ब्रूनो को जला दिया गया था कि उन्होंने बताया, गैलीलियो को जेल में बंद कर दिया गया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की उन्होंने व्याख्या की। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष कैसे काम करते हैं इस पूरे कायनात में, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। उसके बावजूद अगर आप इसकी इस तरह की अनर्गल, अवैज्ञानिक और अतार्किक बात करें तो दुनिया फिर से कहने लगेगा, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मंगलयान, चंद्रयान भेज करके और अपनी वैज्ञानिक प्रगति को चारों तरफ फैलाकर और वैज्ञानिक उन्नति को सामने प्रस्तुत करके पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण दिया है कि भारत वैज्ञानिक उन्नति में बहुत अच्छा काम कर रहा है और वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति कर रहा है। सपेरों का देश हम दोबारा से न कहलाने लगें, उसकी तरफ आप लोग न धकेलें। और जो सचिन भांभा जी ने कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51AH का एक हिस्सा है कि हर किसी नागरिक को, भारत के हर नागरिक को तर्क के साथ, वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ और सूझबूझ के नजरिए के साथ अपनी आंखें खोल के काम करना चाहिए और अवलोकन करना चाहिए। ये एक अद्भुत प्राकृतिक नजारा है। इसमें चंद्र ग्रहण के साथ जो ज्वार भाटा को जोड़ के देखा जा रहा है, ज्वार भाटा सामान्य तौर पे भी उत्पन्न होता है चंद्रमा की जो गति है उसके अनुसार। तो और चंद्र ग्रहण में और कोई ऐसी बहुत भयानक बात नहीं है जैसा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। सूर्य ग्रहण में अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, इसलिए उसमें खतरा होता है। उसको नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, सोलर फिल्टर या टेलीस्कोप से देखना चाहिए, पिन होल कैमरा से देखना चाहिए। चिड़िया, जो पक्षी होते हैं, वो सूर्य ग्रहण में अचानक अंधेरा हो जाता है तो वो वापस अपने घोंसले की तरफ लौटने लगते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के। इसमें डॉक्टर मनीष मोहन आप हमारे साथ रहिए। अभी अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ है। अरविंद शुक्ला जी, ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, चंद्र ग्रहण को लेकर डरना नहीं चाहिए जी, और सूर्य ग्रहण के साथ जिस तरह की चैलेंजेस रहते हैं, चुनौतियां रहते हैं, वो चंद्र ग्रहण के साथ नहीं होते। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भारत को वापस सपेरों का देश मत बनाइए। नहीं, देखिए ऐसा है, जो प्राकृतिक स्थिति है, जो आज नहीं हजारों साल हमारा शास्त्र कह रहा है, वो विज्ञान तो आज है, शास्त्र तो हजारों साल पुराना है। और ये चंद्र ग्रहण आज से नहीं लग रहा, हजारों साल पुराने टाइम से लग रहा है। तो इसका प्रभाव, ये नहीं कह रहे, किसी को डरा नहीं रहे, ना किसी का मनोबल कमजोर कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। क्योंकि ग्रहण शब्द ही है जिससे व्यक्ति ग्रसित होता है और उसके जीवन में परेशानी आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इतनी अत्यधिक परेशानी आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा वैसी हो जाए। जैसे जिसके ग्रह गोचर हैं, जिस तरह से जिस राशि में ये अपना प्रभाव डालेगा, वैसे उस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी जो है वर्तमान समय में ये जो ग्रहण प्रारंभ हुआ है, ये मेष राशि भरणी नक्षत्र में प्रारंभ हुआ है।
तो जिनकी भी मेष राशि है उन व्यक्तियों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, मेष राशि और मंगल ग्रह अग्नि तत्व कारक हैं, तो जो भी कुछ दिक्कतें ज़्यादा उत्पन्न होंगी वो अग्नि तत्व से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होंगी। जिनकी कन्या राशि है उनको भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी सुनिश्चित रूप से होगी। ऐसा नहीं, ये जो है आप नोट करेंगे जो है आने वाले 15 दिन 1 महीने टाइम के अंतराल में। यहाँ पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एडिलेड से दिखा रहे हैं, जहाँ से थोड़ी देर पहले हमने आपको जो ब्लड मून की तस्वीरें आई थी वो भी हमने दिखाई थी। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा वहां से हमारे साथ है। किरण, यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर एक डिबेट हो रही है कि चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अब हम देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जो है अब वो खत्म होने की दिशा में अपने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टेज वाइज आगे बढ़ते हुए। किरण, आप मुझे सुन पा रही हैं? अदिति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बात रखें। जी जी अदिति, मैं सुन पा रही हूँ। जी, मैं ये कह रही थी कि इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच और कैमरे के बीच मैं नहीं आना चाहती, इसलिए मैं तस्वीरें बाहर रखती हूँ और अब आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखिए, यहाँ पर तो जो वैज्ञानिकों ने कहा था और जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो ये की गई थी कि आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेकेड आई से आप अपनी चंद्र ग्रहण को देखिए, और वो हमने देखा है यहाँ पर। अगर आप पार्क में मैं बात करूँ या रेस्टोरेंट, मेरे जहाँ मैं खड़ी हूँ साथ में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ लोग जब पूरा ब्लड मून था तो बाहर आकर बाकायदा देख रहे थे, और हम खुद पिछले 1.5 घंटे से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और जो धर्म से जोड़ने की बातें की जाती है भारत में, और बहुत कुछ बातें की जाती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ी काफ़ी तथ्य सामने आते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, एक अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और अब देखिए कितनी खूबसूरती से चांद जो है बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे अगले मुझे लगता है 15-20 मिनट में चांद फिर से अपनी वही चांदनी के साथ यहाँ पर रोशन करता दिखेगा। वो बेहतरीन नज़ारा हमने देखा दीदी, मैं कहूँ ब्लड मून था और कंप्लीटली ढक दिया था चांद को, और अब ये तस्वीरें आ रही हैं जब चांद वापस से आ रहा है, और वो ग्रहण धीरे धीरे जो उसके ऊपर लग गया था वो अब धीरे धीरे हटता जा रहा है दीदी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तस्वीरें। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो था शीतलता। तो वो जो शीतलता है चांद की, आप उसे वहां पर महसूस कर पा रही हैं। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कमेंट यहाँ पे था। आरसी कपूर जी, मेरी सहयोगी, एडिलेड से तस्वीरें दिखा रही हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं वहां पर लोग नेकेड आई के साथ ये जो अगर ब्लड मून भी था या आप भी देख पा रहे हैं, लेकिन आस्था इसे क्वेश्चन करती है। आस्था जो है, ज्योतिषाचार्य जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, घर के भीतर रहना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर प्रिकॉशन यानी सावधानी बरतने की जरूरत है। हेलो, क्या मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आरसी कपूर जी, आप ही से पूछ रहे हूँ। हाँ, यस। देखिए, ये जो ग्रहण है ये तो एक सरल खगोलीय घटना है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में आ गया है, और वो अपने पत्ते बढ़ता हुआ फिर इसमें से निकल भी जाएगा। तो ये तो बहुत ही सरल बात है। पिछला जो चंद्र ग्रहण था, मैंने काफ़ी तस्वीरें खींची और हमने खाया पिया भी, और हमको कोई ऐसा कुछ अटपटा सा नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ग्रहण के कैसा भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता। एक बड़ी ही खूबसूरत घटना है, और मैं लोगों को अर्ज करूंगा कि वो बाहर निकलें, और अगर पार्शियल इक्लिप्स भी है तो ज़रूर देखें। और देश के पूर्वी भागों में तो ये पूर्ण ग्रहण के रूप में देखा गया या देखा जा रहा है, और मुझे ये मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिलता मैं ज़रूर उस तरफ जाता और तस्वीरें खींचता। और इट्स वेरी सिंपल थिंग। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि जो शौकिया लोग हैं वो इसकी टाइमिंग देख सकते हैं, और किस तरह का रंग जो है उनको पूर्ण ग्रहण की अवस्था में देखने को मिल रहा है। उससे हमें वातावरण में कितनी शुद्धता है या किस प्रकार की बात है, वो उसका भी हमको आइडिया होता है। कई बार ऐसा है कि अगर कहीं ज्वालामुखी फटा है तो वातावरण में जो है उसके कारण जो भी सूट फैल गई है,
तो उसके कारण जो है इस तरह से जो चंद्रमा काफ़ी धूमिल सा नज़र आएगा टोटल एक्लिप्स के समय में। इस समय नहीं मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में किस रंग में देखा गया, लेकिन जैसे बताया गया कि काफ़ी लाल रंग था, तो इसका मतलब है कि वातावरण काफ़ी जो है माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी। 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें वापस स्क्रीन पर ले आए। गुवाहाटी की तस्वीरें थी 5:05, 5:15 और 5:25। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, ईटानगर से चंद्र ग्रहण की सबसे पहले तस्वीरें आई थी, फिर हमने आपको गुवाहाटी से तस्वीरें दिखाई हैं। और आप देखिए किस तरह से थोड़ी देर पहले जिन डिफरेंट स्टेजेस का जिक्र मैं किरण के साथ जब बात कर रही थी तब मैंने किया था, इस वक्त आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग पड़ाव, और साथ ही इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं, एक तरफ ब्लड मून, और हमने आपको वो भी बताया कि साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो जाकर रिफ्लेक्ट करती है चंद्रमा पर सबसे ज्यादा, और इसीलिए आपको ब्लड मून देखने को मिलता है। ये एक साइंटिफिक थियरी है। लेकिन साथ ही चंद्रमा के रौद्र रूप, उसके दुष्प्रभाव और तरह तरह की थियरीज की बात यहां पर की जाती है। जल्दी से कमेंट लूंगी आचार्य शिरोमणि जी और उसके बाद आचार्य जोशी। जल्दी देखिए, पहले तो अदिति जी मैं वो सपेरे वाली बात को जरा दोबारा दोहराना चाहूंगा, माफ करना। देखिए, सपेरे वाला देश इन्होंने कह दिया भारत को। भारत कोई सपेरे वाला देश नहीं है। हम इसको कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सपेरे वाला देश ये बन जाए, लेकिन वहीं भगवान शिव के गले में है सांप, आप ध्यान रखिए। और समन्वय कैसे स्थापित है आस्था का और भगवान शिव का, आप ये भी देखिए कि भगवान गणेश की जो सवारी है वो मूषक है, मां पार्वती की सवारी जो आप सभी जानते हैं, भगवान शिव की सवारी जानते हैं, वहां मोर भी है, मूषक भी है, सर्प भी है। तो समन्वय कैसे स्थापित नहीं है? आपने ऐसे ही कह दिया कि भारत जो सपेरे वाला देश मत बनाइए। देखिए भैया, यहां पर ज्योतिष की बात हो रही है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम बात करें विज्ञान की तो साइंटिफिकली भी हम सोचते हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे ही किसी को कह देंगे कि जी भारत सपेरे वाला देश है, तो यहां मैं सभी जो हमारे ज्योतिषगण हैं इन लोगों से भी कहूंगा, अदिति जी ये भी अपनी राय दें, क्या ऐसा ही मानते हैं? नहीं आचार्य जोशी जी, नहीं आचार्य जोशी जी, एक बात अभी थोड़ी देर पहले आरसी कपूर साहब ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने चंद्र ग्रहण देखा था, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने कहा ये एक अच्छी खगोलीय घटना है और वो इसे रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी किरण चोपड़ा को भी आपने एडिलेड से सुना, वो भी वहां पर कह रही थी कि वहां पर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका एडवाइस यही था। आप देखिए, और इसी बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और कुछ हिस्से हैं जहां पर आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले शुरुआत चंद्र ग्रहण की अगर इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात की जाए तो ईटानगर से हुई थी, उसके बाद हमने आपको गुवाहाटी की तस्वीरें दिखाई हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाराणसी की तस्वीरें। आचार्य जोशी जी जी, देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सपेरों का, या पहले ये भी था कि लोग कहते, अंग्रेज कहते थे गडरियों का है ना देश है, वेद गडरियों के गीत हैं। भैया हमारे यहाँ गडरिया भी वेद पढ़ता था, ये मतलब था उसका। तभी भगवान कृष्ण जो है ना बांसुरी बजाते थे। उसमें लिखा है हमारे नाद शास्त्र में, बांसुरी बजाने से गौवें दौड़ के आ जाती और दूध में मिठास आती थी, दूध में जो है प्रेम उत्पन्न होता था। एक और अब जो है कत्ल खानों का समर्थन करने वाले लोग इस समय भारतवर्ष में गौ माता कत्ल खानों के लिए जा रही है, उसके विरोध के लिए हम खड़े नहीं होते। गौ सबको दूध दे रही है, सारे विश्व मानव को दूध दे रही है, किसी के साथ बैरभाव नहीं है, हम गौ के लिए खड़े नहीं हो जाएंगे। और वहाँ अच्छा, दूसरा सपेरों के देश की बात कही। अरे भैया, जो गडरियों को देखा, सबसे पहले चेचक का जो इंजेक्शन है ना वो वहीं से मिला। गाय के जो दूध देने के बाद, जिसे हरियाणा की भाषा में खीस कहते हैं, प्रारंभ में निकलने वाला, हमारे यहाँ एक एक वैज्ञानिक तथ्य प्रकट हुए हैं। इसलिए हम सामान्य अपने मनोवृत्तियों को, कभी कभी क्या होता है, ये भी अतिथि जी मनुष्य के ग्रह के ऊपर है। जैसे सचिन जी कह रहे थे, उनके ऊपर उनके ग्रहों का प्रभाव पड़ा, पापक ग्रह की छाया पड़ गई, उन्होंने निगेटिव बोलना शुरू कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या नाम वकील बनता या कुछ और बनता, नहीं बने हम, क्योंकि हमारे पास मंगल प्रखर था और बृहस्पति की दृष्टि थी, सूर्य साथ में था। आप प्रखर वक्ता है, आपके सूर्य मंगल दोनों और बृहस्पति बढ़िया होंगे, और बुध भी है ना, बुध आदित्य योग होगा। ये बहुत लंबा गहन अध्ययन है, वर्षों वर्षों का, हमारे ऋषि मुनियों का, शास्त्रज्ञों का। वो केवल हंसी मजाक के लिए या किसी के अहित के लिए नहीं कहा।
न यहाँ वर्ण जाति धर्म का मतलब है। अतिथि जी 1 मिनट, आधा मिनट और लूंगा। भट्ट जी मैं आधा मिनट। हमारे यहाँ वर्ण जाति धर्म से नहीं है, विश्व मानव प्रकृति के लिए है। हमारे यहाँ महीनों के नाम किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, जूलियस सीजर के नाम पर जनवरी नहीं है। हमारे यहाँ चित्रा नक्षत्र है जो खगोल में आकाश गंगा है। जब चित्रा नक्षत्र आ रहा है तब हमारे यहाँ चैत्र होता है, विशाखा नक्षत्र में वैशाख होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठा होता है। हमने कोई इंदिरा नक्षत्र या नेहरू नक्षत्र या सावरकर नक्षत्र या अब मोदी जी नक्षत्र ऐसे नहीं रखे भारत ने। भारत व्यक्ति पूजक नहीं रहा, ज्ञान पूजक विज्ञान पूजक रहा, और जो उसकी आराधना पूजा करता रहा उस शासक प्रशासक का हम धन्यवाद देते रहे। इसलिए हमारे यहाँ महीनों के नाम, तिथियों के नाम, बारों के नाम। ठीक है, जल्दी से इस पे एक जवाब मैं लूंगी क्योंकि सचिन जी का इन्होंने जिक्र किया था। सचिन जी आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञान की एक सदियों पुरानी परंपरा रही है, भारत विश्व गुरु रहा, तो ये उसी परंपरा का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि नीचा कम तर नहीं आंकना चाहिए, आस्था को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। देखिए, आस्था को कम आंकने की गलती ना तो कभी हमने, ना मैंने, ना किसी वैज्ञानिक ने कभी की है। आस्था का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हम बहुत बढ़िया समझते हैं, हमें इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पेपर्स लिखते हैं इस बात पे कि आदमी जो बिलीव करता है उसके साथ वो हो जाता है। हम कहीं पे कंफ्यूज्ड हैं। अभी पंडित जी ने कहा, ज्योतिष जी ने कहा कि हमारे पास बहुत विज्ञान था, भारत विज्ञान की परिकाष्ठा पे था, भारत विज्ञान को स्टडी करता था, शास्त्रार्थ होते थे और जो दूसरा आदमी बोलता था उसको मान लिया जाता था। एक समय पे आके वो वैदिक शास्त्रार्थ आज पीएचडी का रूप ले चुके हैं। हम भी आज उसी वेदों के शास्त्रों को आगे बढ़ाते हैं, बट स्टडी करके। हमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मानो या ये ना मानो, क्योंकि जो सत्य है वही विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान से आगे चल के क्वेश्चन पूछ के निकला हुआ सत्य है, और सत्य तो भगवान का रूप है। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साइंटिस्ट लोग ही मुझे गलत बताएंगे, किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है। विज्ञान सरल सत्य रूप में सत्य है और वो सत्य साफ बताता है। मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी में, मैं भी जो बोल रहा हूं वो मेरे खुद के किए हुए प्रयोग, मेरे खुद के अपने एहसास हैं। मेरी अपनी गर्भवती पत्नी ने 2004 का ग्रहण देखा, मेरी बेटी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं ये बात लोगों को बोल सकूं कि देखिए ये एक वैज्ञानिक सोच से इसको समझेंगे तो केवल एक विज्ञान की घटना है। अगर डरेंगे, अभी जो मानसिकता की आपने बात की कि अगर डरेंगे तो आपको डराएगा, नहीं डरेंगे तो ये खुशी देगा। क्या मैं वही बात नहीं कह रहा जो अभी ज्योतिषाचार्य कह रहे थे? क्या मैं वही नहीं कह रहा लोगों को कि अपनी सोच को पॉजिटिव करें, और ये कोई समय जो सिर्फ दिखने में हमारे को डराता है वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस था। ठीक है, कृष्णा जी आपने सुना, इन्होंने कहा मेरी पत्नी ने चंद्र ग्रहण देखा, मेरी जो बच्ची है वो पूरे तरीके से स्वस्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जो मेरा अनुभव है, अगर साइंस का कोई अनुभव है, साइंस की अपनी कोई थियरी है, उसकी अपनी डिस्कवरीज हैं और उसके अपने आधार हैं, तो उन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि उस समय ग्रहण पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था, ये इनकी अपनी है, इन्होंने बताया। हम भी बोल सकते हैं कि हमारे वहां भी ऐसा था कि ऐसा हुआ था। मगर एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले जो अभी पहले एक और इन्होंने बोला था कि भारत को सपेरों का देश कह दिया, ये बता दे कौन से यहाँ पे सांप घूमते हैं, जो है सपेरे कौन से थे पहले, कौन से सपेरे यहाँ पे थे जो आपने ऐसे बोल दिया। ये आप अपने भारत को सम्मान नहीं दे रहे, बाहर के देश भी लोग देख रहे हैं, आप खुद बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ सपेरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है हम आगे बढ़ रहे हैं, और साइंस और ज्योतिष ये दोनों ही मिलके चले हैं। और यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे कि बाहर के देश के लोग जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो नहीं मानते वो उनकी अपनी समस्या है। बाद में अगर आप कह रहे हो कि बाहर निकलो देखो, आप बाद में उनको देखने जाएंगे, जो बीमार पड़ जाएंगे उनको पता भी नहीं रहेगा, कुछ दिनों के बाद उनको खुद याद नहीं रहेगा कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई। क्या आपने चंद्र ग्रहण देखा? आपके बच्चे के साथ इस तरीके की घटना जवाब लेंगे। आरसी कपूर जी ये कह रहे हैं कि कल को जब किसी के साथ बुरा हो जाएगा तो आप थोड़ी ना सुध लेने जाएंगे। मैं कुल मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर हम करोड़ों दर्शकों को अब तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, और ये डिस्कशन जो है ये मेरे या किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं है, डिस्कशन है जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो इस वक्त हमें भारत में देख रहे हैं या दुनिया भर में देख रहे हैं, उनके लिए ये डिस्कशन है। साइंस को लेकर ये जो एक स्केप्टिसिज्म है यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्योतिषाचार्यों में, क्या साइंस उसे एड्रेस नहीं कर पाया है?
असर नहीं होता है। और रही बात जो है किसी गर्भवती स्त्री के लिए उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव की, तो उसके बारे में भी जो है विज्ञान यही कहता है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और एकदम निश्चिंत रहें। ग्रहण का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। केवल सूर्य ग्रहण के समय हम लोगों से कहते हैं कि उसे सीधी आंख से मत देखिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, तो इसलिए लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके मुकाबले चंद्रमा की रोशनी सूर्य से बहुत कम है, तो हमारी आंख के लिए उसके वजह से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। आप चाहे फोटो खींचिए, चाहे आप उसको सीधे देखिए, सिर्फ पर्सनल केयर की जरूरत है। अगर अपने मकान की छत पे हैं तो जरा ध्यान रखिए, आप खुद से सुरक्षित रहें। ठीक, प्रतीक भट्ट जी, जल्दी से आप अपनी बात रखना चाहते हैं। छोटी सी चीज साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकली और ऐड करना चाहूंगा भाई। आप देश दशा काल की बात को भी आपको समझना होगा, जो ज्योतिष कहती है। बराबर इस बात का जिक्र हो रहा है कि एडिलेड से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पे हर कोई खुले देख रहा है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वहां पे जन्मे सारे लोग वाइट क्यों होते हैं? क्या उनका शुक्र अच्छा नहीं होता? क्या वो वृषभ तुला मिथुन लग्न के नहीं होते? और वेस्ट इंडीज में सारे जन्मे हुए लोग डस्की कलर के क्यों होते हैं? तो देश दशा काल का भी असर पड़ता है, परवरिश का असर पड़ता है, संस्कार का असर पड़ता है। भारत देश में खास तौर से जब हम इस परिवेश में ढलते हैं, इस परिवेश में जन्म लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सोच उस तरह से हो जाती है। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं आगे मंच दूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। हर तस्वीर, चाहे वो दूसरे देशों से आई हो, अमेरिका से आई हो, या इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से। ईटानगर से चंद्रग्रहण की शुरुआत हुई थी, गुवाहाटी की तस्वीरें जहां पर हमने आपको दिखाया कि कैसे जो चंद्रग्रहण है अलग अलग स्टेजेस से गुजरता हुआ। वाराणसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, तो तस्वीरें भी, जानकारी भी और इन्फॉर्मेशन भी और खबर को भी ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे।